लिगेंड को हम और क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। यूनि मतलब एक, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, दीज टाइप्स ऑफ लिगेंड हैव ओनली वन डोनर साइट, मतलब ये सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं किसी को, है ना। ओनली वन डोनर साइट, वन डोनर साइट। जैसे एग्जांपल के लिए Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे लीगेंड हैं, इन सभी को लीगेंड बोलते हैं। I नेगेटिव, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, लीगेंड किसे बोलते हैं? जिसके पास क्या हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जिसको लोन पेयर कहते हैं। तो इसके पास, सबके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीगेंड बोलेंगे। लेकिन इनके पास एक तरफ से इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है, इनके पास जो जगह है, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की जगह है वो एक ही तरह से है। क्या मतलब है? मैं कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनो, जब समझ आएगा जब सेकंड देखोगे। जैसे कि डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड में क्या मतलब है इसका? डाइडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब क्या है? इसमें दो अटैचमेंट साइट होती है, या कह लो कि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं, है ना। दे हैव टू डोनर साइट, टू डोनर साइट, या कह सकते हो कि टू अटैचमेंट साइट, टू अटैचमेंट साइट। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो कि CH2 NH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर देखो N के पास लोन पेयर है यहाँ पे ऊपर। अब यहाँ पर ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये इसको दे सकता है मेटल को, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, शॉर्ट में EN बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? EN। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? OX, मतलब कि ऑक्जेलेटो। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो बोलते हैं। और इसको मतलब कि शॉर्ट में OX लिखते हैं, पूरा नाम है ऑक्जेलेटो। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN। ये सारे फेमस लिगेंड है, तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। EN लिखा आएगा तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो, इथेन 1,2 डाइअमाइन की, ठीक है। इथेन दो कार्बन है और 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। NH2 को अमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो साइड है, देखो N पे लोन पेयर होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करेगा, मेटल को देगा। तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ पर भी दो तरफ से दे रहा है और यहाँ पर भी दो तरफ से दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? बाइडेंटेट लिगेंड या फिर डाइडेंटेट लिगेंड, मतलब कि दो, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट लिगेंड कौन सा लिखवाया था मैंने? पॉलीडेंटेट, है ना। देखो ध्यान से, पॉलीडेंटेट में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कि कितने साइड से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। डेंटिसिटी कितनी होगी इसकी? 1 होगी। कितनी की डेंटिसिटी इसकी? 1। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2। दो तरफ से अटैचमेंट साइट इसकी होगी तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 2। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो बोलेगा थर्ड लिगेंड बेटा हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड को ध्यान से समझने की बात है। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मतलब जिसमें these types of ligand have more than one, more than two कह सकते हो, more than two attachment site, more than two attachment site, मतलब जिसमें दो से ज़्यादा अटैचमेंट साइट होगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है? EDTA, EDTA 4 नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एग्जाम इसका इस तरह से बनेगा। देखो इसी तरीके का ये CH2। अब यहाँ पर ना H की जगह पे क्या होगा? H की जगह पे क्या लग जाता है? यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव लग जाता है, CH3 COO नेगेटिव। फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव, फिर यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो 1 2 3 4, चार तो नेगेटिव चार्ज हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए, तो कितने अटैचमेंट साइट है इसमें? टोटल 6 अटैचमेंट साइट है। 4 तो किसकी हो गई? नेगेटिव चार्ज वाले, और 2 ये एक ही फॉर्मूला है पूरा, EDTA पूरा एक ही फॉर्मूला है। ये N एक इसका एक इसका, 2 गए
एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और 6 नेगेटिव चार्ज यहाँ। टोटल कितने अटैचमेंट साइड, टोटल 6 अटैचमेंट साइड है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ इसको, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। ये रहा यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन एंड टेट्रा मतलब चार एसीटेट है। एसीटेट मतलब CH3 COO नेगेटिव, इसको एसीटेट कहते हैं, ये एसीटेट है। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हें याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा पेपर में आ सकता है। वो थोड़ा थोड़ा दिखता है बाइडेंटेट लिगेंड की तरह, मतलब इसके अंदर भी 2 अटैचमेंट साइट होती है लेकिन 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे बाइडेंटेट लिगेंड में, यहाँ पे डाइडेंटेट में, तो डोनर एटम देखो एक जैसा ही है ना, 2 है लेकिन अलग अलग, लेकिन लिगेंड अलग अलग है। यहाँ पर अगर मतलब कहने का ये कि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है ना, तो 2 बार अलग अलग N आ रहा है, NH2 लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि इसमें these types of ligand have 2 डोनर, मतलब ये जो है ligand कैन हैव 2 अटैचमेंट साइट, 2 अटैचमेंट साइट होती है लेकिन ligand एक ही होता है। 2 अटैचमेंट साइट इन 1 ligand। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मतलब ये है, जैसे कि अभी बताया था मैंने CN नेगेटिव, तो ये एक ही लिगेंड तो है, ये N से बॉन्ड भी बना सकता है और ये C से बॉन्ड भी बना सकता है। ये N के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और C के साथ भी। एक ही लिगेंड था, ये एक ही लिगेंड तो है भाई, ये CN एक ही तो है। अब मैंने C को उधर लिख दिया और N को उधर लिख दिया, है एक ही लिगेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे साइनो N, इसको बोलेंगे साइनो C करके, जैसे जिससे भी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आइसोसाइनेटो भी कह सकते हो। ठीक है, एक होता है थायोसाइनेटो, जैसे कि SCN नेगेटिव और NCS, तो एक N के साथ बॉन्ड बनेगा यहाँ पे मेटल में और एक S के साथ बनेगा, तो इसको बोलोगे थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो N के साथ बन रहा है ना, यहाँ पे N के साथ जुड़ रहा है तो थायोसाइनेटो N बोलेंगे, और यहाँ पे S के साथ जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो S। ठीक है, करो। एक और एग्जांपल है NO2। अब NO2 है, NO2, अब NO2 में N के साथ अगर जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो N। अगर ये ONO लिख दिया मैंने, O के साथ जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइटो O, डैश लगा लेंगे। 3 लिगेंड, 3 एग्जाम्पल हैं इसके, एम्बिडेंटेट लिगेंड के 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इस वाले का नाम है बेटा साइनो, इसका नाम है आइसोसाइनो। ये सारे नाम तुम्हें याद होने चाहिए। नाइट्राइटो N के साथ बन रहा है, नाइट्राइटो O। देखो अभी ये सेम लिगेंड है, सेम N एक है और ऑक्सीजन 2 है, इसे N एक है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, एक N के साथ और एक O के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लिगेंड फॉर्म रिंग फॉर्मेशन बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था तुम्हें, जैसे कि कोई सेंट्रल मेटल एटम है, CH2 NH2, यहाँ पे N के साथ बन रहा है एक बॉन्ड, यहाँ पे N के साथ बन रहा है,
अब मैं क्या करूँगा, एक लिगेंड और लगा दूँगा यहाँ पे NH2 CH2 CH2 और यहाँ पे ये NH2। अब यहाँ पे ये N के साथ यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं एक ऊपर भी लगा सकता हूँ एक नीचे भी लगा सकता हूँ सेम। तो ये क्या बन रही है, इनकी चारों तरफ एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है, रिंग फॉर्मेशन है। इसको मतलब कि मेटल को घेर लेंगे रिंग फॉर्मेशन बना के, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड इसी को कहते हैं जब मेटल के पास रिंग फॉर्मेशन होती है ऐसे करके, ठीक है। इसी सेम को मैं दो ऊपर बना सकता, एक यहाँ एक यहाँ, तो चारों तरफ से ये इसको घेर लेगा मेटल को, इसलिए इसको हम बोलेंगे चिलेट लिगेंड, ठीक है। सिंपल सी बात है, करो। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, these types of ligand or these types of complex having same number of ligand, same number of ligand, same number of ligands होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए CO NH3 6 3 पॉजिटिव, ये एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, these types of complex have more than one type of ligand। इसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड हो सकते हैं, जैसे कि COCl2 NH3 4 प्लस, ये लिख दिया मैंने। दोनों में क्या अंतर है, इसमें एक तरह के NH3 जो है लिगेंड है यहाँ पे 6 के 6 एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 4 अलग हैं और 2 अलग हैं, 4 अलग है 2 अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, और होमो मतलब एक जैसे। जिसमें एक जैसे होंगे सारे उसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें अलग अलग होंगे उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है, करो।